So the purpose of this session is that we should know that how we should select the particular form, कौन से भरने चाहिए नहीं भरने चाहिए. There are a lot of things going around, and on average every form is around 2500 3000 है ना. तो अगर आप ये भी सोचो कि मुझे 10 फॉर्म भरने हैं तो आपका 30,000 का खर्चा है. दैट इज अ लॉट टू बी वेरी ऑनेस्ट. ठीक है. अब दो तीन चीजें होती हैं एग्जाम्स की टर्म्स में बात करें तो आपको कैट का एग्जाम, जैट का एग्जाम, स्नैप का एग्जाम. राइट, स्नैप आपके लिए चलो चॉइस है, लेकिन कैट और जैट तो डेफिनेटली भरने ही भरने चाहिए. देर इज नो अदर पॉइंट आप ये दोनों एग्जाम्स ना भरो. कैट पक्का भरना ही है, वो तो चलो भर ही दिया होगा सबने, आई एम एज्यूमिंग. एंड जैट भी पक्का भर देना, बिकॉज every year there are a lot of kids who are not able to get a good percentile in CAT and they make up for something good in that exam. ठीक है. तो अब यार देखो, दिक्कत वाली बात सिंपल सी, एक दिक्कत वाली बात यह है कि कैट सिर्फ एक बार होता है. लेकिन जैट के केस में क्या होता है, आपके पास सेक्शनल टाइम लिमिट नहीं होती है, और डिसीजन मेकिंग का एक सेक्शन आता है, आपको वर्बल का सेक्शन आता है. तो अगर आपका क्वांट वीक है या वर्बल वीक है, बाकी सेक्शन में से आप अपनी एवरेज को सुधार सकते हो और जैट में बहुत अच्छे से एक अच्छा परसेंटाइल लेके आ जाते हो, जिससे कि सेक्शनल कट ऑफ का भी ज्यादा पंगा नहीं रहता. ऑलमोस्ट जितने भी टीयर टू कॉलेजेस होते हैं, टीयर 2.5 रादर, फोर IMI KJ, जितने भी टीयर टू कॉलेज है लगभग आपके, ये सेक्शनल कट ऑफ्स को ज्यादा नहीं देखते हैं, ओवरऑल को ज्यादा ध्यान देते हैं. तो यू गेट अ वेरी गुड चांस ऑफ गोइंग इनटू अ डिसेंट कॉलेज थ्रू जैट इफ नॉट कैट. ठीक है. जैट से एस्पिरेंट मिलने के चांसेस होते हैं, हाँ होते हैं. नहीं मतलब चेक करना पड़ेगा कौन सा कोर्स उनका एक्सेप्ट करता है स्कोर. आई डोंट थिंक जैट का जो एस्पिरेंट का मेन वाला आप एक्सेप्ट कर रहे हो, आई आई टू बी वेरी ऑनेस्ट, में दिमाग में नहीं है, वो चेक करना पड़ेगा वो एक बार. ठीक है. अब रही बात या दूसरी चीज ये है आपकी कि आपको और कॉलेजेस के फॉर्म कौन से भरने चाहिए. जैसे कैट से पहले पहले आपको SP जैन पे डिसीजन लेना होगा मोस्ट लाइकली. FMS पे, MDI पे डिसीजन लेना पड़ेगा रिजल्ट से पहले पहले. तो अब दो चार चीजें हैं यार, देखो. आई बी आई डोंट वांट टू शुगर कोट माई वर्ड्स, आई विल बी वेरी ब्लंट विद यू दैट व्हेन अ स्टूडेंट अप्रोचेज अ मेंटर, अ फैकल्टी, की मुझे लेट्स से FMS भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए, मेरा मॉक में फलाना ढिमकाना स्कोर आ रहा है, हम कभी भी उसको डीमोटिवेट नहीं कर सकते. एंड दैट्स द ट्रूथ. प्लीज, आई एम नॉट शुगर कोटिंग माय वर्ड्स, आई एम सॉरी इफ आई एम हर्टिंग समवन. राइट, दैट अगर इफ यू कम टू मी राइट नाउ एंड आस्क मी दैट मेरे मॉक्स में तो यार लगातार 30 40 नंबर आ रहे हैं, मैं FMS भरूं या ना भरूं, हम कहेंगे यू शुड टेक अ चांस, ऐसा है ऐसा नहीं है. बट अंडरस्टैंड कि सबसे बेस्ट पैरामीटर क्या है, आप पिछले साल का पेपर देके देखो, 2024 का मॉक्स, क्योंकि बहुत फ्लक्चुएटिंग क्वालिटी के आ रहे हैं. अगर मैं करियर लॉन्चर की, IMS की, एम कैट्स की बात करूँ, तो किसी में मुझे लगता है कि DILR बहुत टफ आ रहा है फालतू में, किसी में क्वांट बहुत इजी आ रहा है, इतना नहीं आना चाहिए. सो द रियल वे फ्रॉम वेयर यू कैन जज योर सेल्फ वुड बी बाय गिविंग द लास्ट ईयर पेपर. आखिरी साल के पेपर दे दो. इफ योर स्कोर इज अराउंड 75 80, यू शुड बी फिलिंग द फॉर्म्स. इफ योर स्कोर इज इन 30s and 40s, you should be avoiding the tier 1 forms. ठीक है, we all like to take our chances, वो आपकी पर्सनल चॉइस रहेगी, बट दिस इज व्हाट आई विल एडवाइज टू यू. ठीक है, तो इस बात का आपने खास ख्याल रखना है. ऑलराइट. अब आपके पास दूसरी चीज यार ये आती है कि मैं टीयर 2 में कौन से अच्छे कॉलेजेस हैं जो भरूँ ना, 95% के अराउंड, 90% के अराउंड. तो ना हमेशा कॉलेजेस को किन पैरामीटर्स पे जज करना है आपने. सबसे पहले एक पैरामीटर होता है आपके पास, लोकेशन कहाँ की है. लोग ये बात समझते नहीं है, बट इफ यू आर नॉट गोइंग टू एन ओल्डर IIMs और कॉलेज विच यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज, ठीक है, लोकेशन का फर्क नहीं पड़ता, बट स्पेसिफिकली इफ यू हैव टू चूज अ कॉलेज टीयर 2.5 टाइप्स, जैसे IMI KJ सुमाया तापनी, इनमें से सेलेक्ट करना है, तो आपको लोकेशन बहुत मैटर करती है. आई नो अ स्टूडेंट लास्ट ईयर हु टुक एडमिशन इन गोवा, बट उसको वहां का मौसम सूट नहीं करा, शी हैड टू कम बैक, उसने JIM छोड़ दिया. राइट, सिमिलरली फॉर यू ऑल्सो यू हैव टू फाइंड आउट कि आपके लिए कौन सी लोकेशन ज्यादा अच्छी है. उसके बाद एक पहला पैरामीटर होता है, पहला पैरामीटर तो आपका हमेशा प्लेसमेंट्स रहेंगी. उसके बाद सेकंड पैरामीटर लोकेशन भी रहेगी आपकी. ठीक है, तो प्लेसमेंट्स, लोकेशन, ROI, ये दो तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जिसके बेसिस पे आपको आपकी लिस्ट बनानी है, दैट दीज आर द कॉलेजेस आई एम टारगेटिंग, दीज आर द कॉलेजेस विच आर माई सेकेंडरी टारगेट. अब जैसा कि आप सब जानते हैं कि जितने भी टीयर 2 कॉलेजेस होते हैं और द टीयर 2 2.5, जैसे IMT हो गया, IMI हो गया, फोर हो गया, ये सब कॉलेजेस आपके जो है रीओपन होंगे. ऑल दीज कॉलेजेस गेट रीओपन आफ्टर कैट ऑल्सो. हो सकता है एक बार पहले खुल के बंद हो जाए जो भी है, लेकिन ये बाद में रीओपन पक्का होते हैं. हाँ ये है दैट देयर आर सम कॉलेजेस व्हिच गिव यू ऑन स्पॉट ऑफर्स. फॉर एग्जांपल गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है जैसे आपके पास, GIM क्या करता है, आपको ऑन स्पॉट ऑफर देता है. सिमिलरली ग्रेट लेक्स आपको ऑन स्पॉट ऑफर देता है. तो आपको वो चीजों का ख्याल रखना चाहिए. राइट.
ठीक है। तो आपको उन कॉलेजेस की अगर आपको लगता है कि यार आर ओ वाइज, अब मैं बड़ा ऑनेस्टली आपको एक दो बातें बताता हूँ। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट आर ओ आई, अगेन आई विल बी वेरी ब्लंट विद माय वर्ड्स। अगर आप आर ओ आई के लिए जा रहे हैं एमबीए में, तो टीयर वन कॉलेजेस में सब जस्टिफाइड होता है, राइट? मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप आईएम में जा रहे हैं, किसी वहां पे 26 लाख फीस है, 26 लाख का एवरेज पैकेज है, 25 का भी लगा तो ठीक है आपके लिए, वो आरओआई मैं कहता हूँ लॉन्ग रन में जस्टिफाइड हो जाएगी। अब जहां रही टीयर टू कॉलेजेस, टीयर 2.5 कॉलेज की बात, या तो आप अपने मन से ये बात आरओआई वाली लेके चलो कि आरओआई अगर सिग्निफिकेंट है आपके लिए तो डीएससी, डीएफएस, यूबीएस टेस्ट, एफएमएस, ये चार पांच आपके टारगेट्स बचते हैं, राइट? बट अगर उसके अलावा बात करूँ तो हर कॉलेज में रिस्क तो है ही है। चाहे आप फोर की बात करो, चाहे आईएमआई, चाहे आईएमटी की बात करो, चाहे जीआईएम की बात करो, चाहे तापने की बात करो, यू कैन बी ईदर हेयर और यू कैन बी हेयर और हेयर, वेर एवर यू कैन बी, राइट? बट इट वुड बी अ, आरओआई वुड बी अ गैम्बल। तो ये तुम्हें डिस्कस, ये तुम्हें अपने आप से बात करनी है, राइट? ये तुम्हें खुद से डिसाइड करना है कि आरओआई का गैम्बल तुम लेना चाहते हो कि नहीं लेना चाहते हो। अंडरस्टैंड दिस पार्ट, राइट? और अगर आपको आरओआई का गैम्बल लेना है, फिर बंधु जो मर्जी कॉलेज हो आपको भरना तो पड़ेगा ही ना। या तो किस तरह से डिसीजन ले आते हैं कि मुझे इस साल एडमिशन लेना ही लेना है, अगर इस साल एडमिशन लेना है तो मैं अपने वो कॉलेज से भरूंगा जो आरओआई में अच्छे नहीं है, या फिर मेरे पास रिस्क लेने की कैपेसिटी है, राइट? तो अगर रिस्क लेने की कैपेसिटी है आपकी, तो आपको फिर अगले साल जाना चाहिए। तो आरओआई तो बिल्कुल आउट ऑफ द विंडो है अगर आप टीयर 2.5 टारगेट कर रहे हो और बिलो, राइट? इधर यू हैव 4-5 कॉलेज और यू हैव नथिंग। सर, एक कैटेगरी कोटा इज एन अपर हैंड इन रेस, बट कंसिडरिंग दिस, एक सेकेंड, category quota is an upper hand in this race, but considering this thing, this what should be our college and score limitation? मैं सवाल नहीं समझा, सच में बिल्कुल सवाल नहीं था, दोबारा से पूछो। स्नैप में कितने कॉलेजेस फिल करने चाहिए, विच एंड हाउ मेनी कॉलेजेस, विच एंड हाउ मेनी, ओके। हाउ मेनी का आंसर इज कि टू बी वेरी ऑनेस्ट, दो कॉलेज हैं जो स्नैप के सबसे अच्छे हैं। फर्स्ट इज एस आई बी एम पुणे, राइट, जो कि हम सबको पता ही है। सेकंड इज एस सी एम एच आर। उसके बाद जितने भी कॉलेजेस आते हैं, जो एस आई आई बी हो गया, एस आई ओ एम हो गया, एस आई बी एम बेंगलोर हो गया, मुझे पर्सनली लगता है दैट ऑल दीज आर वेरी कंपेरेबल टू आई एम आई, आई एम टी। इन सब कॉलेज के काफी कंपेरेबल होते हैं, राइट? तो अगर आपका टारगेट ये कॉलेजेस भी हैं जो आई एम आई, आई एम टी फोर, तो आपके लिए वो दो कॉलेज भी अच्छे हैं जो मैंने आपको बताए। एस आई बी एम पुणे सबसे मेन कॉलेज, एस सी एम एच आर डी सेकेंड नंबर, फिर आपका आ गया एस आई बी एम बेंगलोर, सॉरी एस आई आई बी आ गया थर्ड नंबर पे, और फोर्थ पे आ गया एस आई बी एम बेंगलोर। ये चार कॉलेज मेरे को लगता है कि हम इसको भर देने चाहिए, जिसमें कि टॉप टू सिर्फ टीयर वन के, और अगले टू अगर कोई टीयर 2.5 टारगेट कर रहा है उसके लिए। इसके नीचे के जो कॉलेजेस हैं, वो सिर्फ वो कॉलेजेस हैं आपके पास जिसमें, लेट्स से कि अगर आपका जैसे एस आई डी टी एम है, डिजिटल मार्केटिंग एंड उसके लिए, एस आई ओ एम है ऑपरेशंस के लिए, तो अगर आपको उस फील्ड में बहुत इंटरेस्ट है तो आपको वो पर्टिकुलरली भरना चाहिए। नहीं तो मेरे को लगता नहीं कि उन कॉलेजेस में जाना उतना वर्थ इट है, अगर आपके पास उससे बेटर ऑप्शन इन द टर्म ऑफ आई एम आई फोर, दिल्ली, तापनी, इन सब में है तो। ठीक है, डिसेंट है, नॉट नॉट टू गुड, नॉट टू बैड टाइप्स। नहीं, यशविंदर, इफ यू आर टारगेटिंग टीयर टू कॉलेजेस अराउंड 90 परसेंटाइल इन चंडीगढ़ दिल्ली, तो पहले कोई भी ऐसा नहीं है जो आएगा ही आएगा। एक आईएमटी है जो आप भरना चाहते हो तो भर सकते हो, बाकी और कुछ नहीं है। अब मुझे कैटेगरी एडवांटेज भी हर हर किसी का डिफरेंट हो सकता है। फॉर एग्जांपल, एसटी के लिए कुछ कट ऑफ बहुत कम जाती हैं, एससी के लिए थोड़ी ऊपर जाती हैं, ओबीसी के लिए डिसेंट जाती है, तो ईडब्ल्यूएस के लिए कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। टेस्ट आपका कैट के थ्रू मिलता है। लास्ट ईयर टेस्ट की कट ऑफ 97.5 के करीब गई थी। वन ऑफ अवर स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड 97.8 एक्चुअली कन्वर्टेड दिस, राइट? ऑल्दो शी आल्सो कन्वर्टेड आई एम अहमदाबाद, सो शी वेंट देयर, बट ये, ठीक है। जाट के लिए आपको देखो, जाट में आपके दो ही उनके अच्छे प्रोग्राम होते हैं, एक होता है आपका जनरल मैनेजमेंट, एक होता है एचआर। उसके अलावा कोई भी आपके लिए इतना फायदेमंद नहीं रहेगा। ठीक है। बिल्कुल यशविंदर जी, बिल्कुल ओपन होते हैं। आईएमटी, आईएमआई फोर सबके कैट के बाद ओपन रहते हैं। ठीक है, राइट। एनी सो बेसिक सा फंडा ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल डिसाइड दिस थिंग। सबसे पहला देखो, मैं आपको अब बड़ा सिंपल से एक रोड मैप बता रहा हूँ। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर आपका ये है कॉलेज के चूज फॉर्म भरने के लिए, कि डू यू हैव द कैपेसिटी टू गो फॉर अनदर ईयर, और दिस इज योर फाइनल चांस। नाउ इफ यू हैव अ कैपेसिटी ऑफ गोइंग अनदर ईयर, आप टीयर 2.5 के साथ रिस्क मत लो। ठीक है, अपने आप को लगता है कि इंप्रूव कर सकते हो तो करेंगे, बट इफ
दिस इज द प्लेस वेयर दिस इज द ईयर वेयर यू हैव टू टेक एडमिशन एनी हाउ, सबके अपने रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। एंड तो आपको फिर टीयर 2.5 के भी कुछ कॉलेजेस फिल करने ही पड़ेंगे, ठीक है, अपनी परसेंटाइल के अकॉर्डिंग। और अपर वाले अगर आपको लगता है कि आपका स्कोर 70 अबव आ रहा है मॉक्स में, तो वो भरने चाहिए ही चाहिए, ठीक है। सी एनमैट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एनमैट देखो, मैं आपको एनमैट बड़ा ही ट्रिकी सा लगता है मुझे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि लास्ट ईयर अगर किसी बच्चे का 250 स्कोर आया था ना, 250, उसका भी एडमिशन कन्वर्ट नहीं हुआ था, ठीक है, 230 पे भी कई लोगों का नहीं हुआ था। सो एनमेट बहुत पैसे खाता है, एंड ऑफ लेटली उसकी जो वैल्यू है वो थोड़ी डाइल्यूट हो चुकी है। सो इफ लेट्स से यू हैव टू मेक अ चॉइस बिटवीन एनमेट एंड स्नैप, आई विल से दैट चूज स्नैप। बट लेट्स से इफ यू अगेन इट इफ इट बॉइल्स डाउन टू और कम्स डाउन टू कि इस साल एडमिशन लेना ही लेना है, फिर आपको एनमेट में फिल करना चाहिए, सिंपल सी बात है। आउट ऑफ द लिस्ट ऑफ कॉलेज मेरा बेस्ट, सी करंट डे जॉब आपको मैं बढ़ाऊँ, सी अगेन, जो आप कहते हो ना करंट डे जॉब मार्केट में, आपको ऐसे बच्चे से मिलवा सकता हूँ जिसने एक डिसेंट टीयर 2.5 कॉलेज से 30 लाख का पैकेज उठा लिया, जेपी मॉर्गन में चला गया, राइट। सो वन ऑफ अवर स्टूडेंट्स, उसका थोड़े दिन पहले ही मुझे मैसेज आया था, ही वाज इन 4 एंड ही मेड इट टू मॉर्गन एंड स्टैनले, या पता नहीं जेपी मॉर्गन इन शायद, मतलब ही मेड इट टू अ टॉप फर्म, राइट। सिम्स इज अ वेरी ओके ओके कॉलेज एज अ बैकअप, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब ठीक है रख सकते हो, बट ओके ओके टू बी वेरी, ठीक है। तो यार आप जैसे कहते हैं ना, आपके ऊपर डिपेंड करेगा यार कि आप उस कॉलेज को पर्टिकुलरली टारगेट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। और प्लेसमेंट हर जगह से आपकी अच्छी हो सकती है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात ही नहीं है कि आपकी यहाँ से पर नहीं हो सकती है, यहाँ से नहीं हो सकती, हर जगह से हो सकती है प्लेसमेंट, ठीक है। और बताइए। सी जो दूसरे अच्छे कॉलेजेस हैं जो एनमैट लेते हैं, तापमी, ग्रेट लेक्स, केजे सुमाया, ठीक है, ये तीन है जो टॉप ऑफ माय माइंड आ रहे हैं, जिम्स, जिम्स, ठीक है, एक्सएम। तो अगर आपके लिए वो तीनों चारों हैं, तो आपको वो तीनों चारों कैट के थ्रू भी मिलेंगे, और एनमेट के थ्रू कर रहे हो तो अलग से मत भरो, जैट के थ्रू और कैट के थ्रू मिल जाएंगे, मिलने होंगे तो। करेक्ट। हाँ भैया, आई एम गुवाहाटी वाला कर दो, सी आपने एडमिशन लेना है नहीं लेना है, ऑल दिस डिपेंड्स अपॉन बाद में, ठीक है, कि आई एम गुवाहाटी जाना है नहीं जाना, कैसी प्लेसमेंट्स होंगी, अभी के लिए तो फ्री में टिक करना ना, कर दो ठीक है एक बार। सी सीमैट के थ्रू आपको जो अच्छे कॉलेज मिलते हैं ना, वो बड़े हाई स्कोर पे मिलते हैं, ठीक है। सीमैट नॉर्मली लोग देते हैं, जेबीआईएमएस जब तक है तब तक उसके लिए देते हैं लोग, राइट। तो सीमैट में अगर आप एक अच्छा स्कोर टारगेट करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो। तुषार जी आज ही एक पोस्ट डाली है, 80 परसेंटाइल एंड अबव कॉलेजेस, इंस्टाग्राम पे देखो एक बार, उसमें पूरी लिस्ट दी हुई है, परसेंटाइल वाइज लिस्ट दी हुई है, ठीक है। मेनली 80 परसेंटाइल ऑफ वर्क के ऊपर सबसे पहले तापनी, ग्रेट लेक्स, लाल बहादुर शास्त्री, बिमटेक, केजे केजे सुमाया, 80 परसेंटाइल के अराउंड मिल जाएंगे। फिर 85 परसेंटाइल एंड अबव पे आपको IMI 4 के बहुत धुंधले धुंधले चांसेस है, गोस्ट का मैनेजमेंट हो जाता है, राइट। माइका कैसा है, माइका इज वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉलेजेस इन द टर्म्स ऑफ मार्केटिंग। ROI एक ऐसी चीज है जहाँ पे कॉम्प्रोमाइज होती है वहां पे, बट अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो जो प्रोफाइल माइका में आते हैं वो कहीं नहीं आते, और मार्केटिंग के स्पेसिफिकली ब्रांड मैनेजमेंट, ब्रांड, कुछ प्रोफाइल्स ऐसे हैं जो कहीं और नहीं आते, बिकॉज माइका इज सो मार्केट सेंटरिंग एंड एवरीथिंग। माइकैट में कैट, सी माइका में जाने के लिए आपको इधर कैट स्लैश जैट, कैट और जैट में से तो कोई एक देना ही देना है, प्लस माइकैट देना ही देना है। सो माइकैट का अलग स्कोर कंसीडर होता ही है, बट वो तभी होगा अगर आपका कैट स्लैश जैट में 87-88 परसेंटाइल से ऊपर होगा तो। Alright, ठीक है। कुछ नहीं पता पीहू, हर साल चेंज होता रहता है, कभी कभी इलेक्शन इलेक्शन के करके मार्च अप्रैल में भी होता है, एक बार जल्दी भी होता है, एक बार जनवरी एंड में भी मैंने सीमट होता हुआ देखा, और मार्च एंड में भी देखा हुआ। सो जब तक नोटिफिकेशन नहीं आती, सिचुएशन नहीं आती, कुछ नहीं पता। और बताइए।
व्हाट आर द अदर डाउट्स दैट यू हैव, राइट? सो अपने लिए जैसे हम बड़ा सिंपल सा सार ये है, अपनी औकात अनुसार कॉलेज की लिस्ट बनाओ जो हमें भरनी भरनी है, ठीक? अगर हमें मार्केट में एमबीए नहीं करनी है तो शुड बी कंसीडर माइक और नॉट। अगर आपको देखो वैसे तो वहाँ के बाकी कोर्सेज भी डिसेंट है, बट वो जाना जाता है कोर मार्केटिंग के लिए ही। तो अगर आपको मार्केटिंग ही नहीं करनी तो देर आर वेरी फ्यू पीपल गो टू माइका फॉर फाइनेंस, देर आर अदर गुड डिसेंट ऑप्शंस। आपको कॉलेजेस जो हैं हर कॉलेज की एक लास्ट अलग डेडलाइन होती है स्नैप में, वो आपको देखनी पड़ेगी। और स्नैप के अगर दो स्लॉट्स देने हैं तो मैं कहूँगा फर्स्ट और सेकंड दे दो। ठीक है, जब आप स्नैप के कॉलेज फिल करते हो ना तो वहाँ पे डिफरेंट कॉलेजेस हैव डिफरेंट डेट्स देमसेल्व्स, तो उसके हिसाब से सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको। मैट की कोई अच्छा कॉलेज नहीं है मेरी नज़र में तो भाई। मैट मैट सिर्फ एक, व्हाट वी से, दिलासा देने के लिए है। ठीक है, आई होप ऑल द आंसर्स वर सेटिस्फैक्ट्री टू यू। ठीक है, आईएमटी गाजियाबाद अभी फिल करना चाहिए, बाद में कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको टीयर टू कॉलेज में जाना ही है, आपको 90 के अराउंड कॉलेज टारगेट करने हैं, तो भर के खत्म करो। ठीक है, अगर लगता है कि नहीं यार मेरे को तो नहीं जाना, तो आईएसबी का क्या बताऊं बच्चे। आईएसबी का अगर आपका 2 साल से कम का एक्सपीरियंस है तो वर्क एक्स दो, मतलब अगर 0 से लेकर 2 तक की रेंज में है तो आप आईएसबी के जो नया 2 ईयर एमबीए प्रोग्राम है उसके लिए एलिजिबल होते हो। और उसकी कट ऑफ जाती है 99 से अबव, क्योंकि लास्ट ईयर जो हमने देखा ट्रेंड, ठीक है, 99 से अबव है, इनका अच्छा प्रोफाइल चाहिए होता है आईएसबी वालों को, देन ओनली यू आर एलिजिबल, राइट, फॉर दैट। एंड आईएसबी का फॉर्म भरना खुद में ही एक बहुत बड़ी, जैसे कहते हैं ना, टास्क है। इट्स अ वेरी ह्यूज टास्क, इट्स अ वेरी लॉन्ग फॉर्म, व्हाई डू यू वांट टू डू दिस, ये वो। एनडीआईएम डिसेंट है। ठीक है भाई, अगर आपको जाना है लेकिन स्कोर का नहीं पता तो इसमें देखो मैं भी कुछ कमेंट नहीं कर सकता। जब मतलब व्हेन एनी इंडिविजुअल इज पर्टिकुलरली गिविंग द मॉक्स एंड दे आर नॉट श्योर अबाउट देमसेल्व्स, देन देयर इज अ वेरी लिटिल स्कोप वी कैन टेल देम, राइट? आपको बड़ा मैंने जैसा सिंपल बताया है ना, देयर इज अ कोट, इन गॉड वी बिलीव, रेस्ट फॉर एवरीथिंग एल्स देयर इज डेटा। भगवान में विश्वास है, उसके अलावा हर चीज के लिए आपके पास डेटा है। सो यू कैन लाई टू मी और यू कैन लाई टू योर सेल्फ दैट मेरा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बट एट द एंड अगर आप 4 मॉक्स देके देख लो, पुराने जो कैट के पुराने हैं, 4 मॉक्स, आपका जो स्कोर आएगा वो आपको एक शीशा सा दिखा सकता है कि आप अभी कहाँ स्टैंड करते हो। सो टेक दैट इनटू कंसिडरेशन एंड फिल द फॉर्म। ठीक है, डोंट ट्रस्ट मी, डोंट ट्रस्ट एनीवन, ट्रस्ट डेटा। मैम ठीक है जी, आई होप दिस सेशन हेल्प यू। आई ऑल्सो पुट दिस ऑन यूट्यूब। अगर आपको कोई डाउट्स आते हैं तो आप इसको यूट्यूब पे डाल दीजिएगा। कल दोबारा से मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।